आदाब। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तरबियती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर सेंट्रल जोन अथॉरिटी नई दिल्ली नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के ताउन से मुल्क भर के 10 मुख्तलिफ रियासतों के चिड़ियाघर के माहिरीन हयातियात के लिए 23 और 25 नवंबर के दरमियान 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद कर रही है। इस राजशेखर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने को ए नागमणि, डिप्टी डॉक्टर M.K. हकीम, डिप्टी डायरेक्टर नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद और डॉक्टर गोरी मल्लापुर वेटनरी सेंट्रल जोन अथॉरिटी के साथ वर्कशॉप का इनेकाद किया। अफसरान ने मंगल के रोज फौत होने वाले फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव के एजाज में खराज अकीदत भी पेश किया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मुनक्किद वर्कशॉप में मुल्क भर के मुख्तलिफ चिड़ियाघरों के 30 शुरा ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद खतरे से दो-चार अनवा के लिए डेटा मैनेजमेंट और माहौलियात की अफजूदगी की मनसूबा बंदी है। हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप अहलियती टेस्ट 2023 हाई सेट का प्रोफेसर बुध को AK खान तेलंगाना अक़लियती बहबूद के जरिए शुरू किया गया। रजिस्ट्रेशन का आगाज 1 दिसंबर से होगा और टेस्ट 1 जनवरी से 29 फरवरी 2023 तक मुनक्किद किया जाएगा। हाई सेट तलबा को हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में पसमानदा गरीब दही पस मंजर के तलबा को मुफ्त तालीम, मुफ्त बोर्डिंग समेत मुफ्त नशिस्तें हासिल करने के काबिल बनाता है। गयासुद्दीन बाबू चैरिटेबल ट्रस्ट ने तालीमी साल 2013-14 के लिए हाईसेट का आगाज किया, जिसमें 117 तालिब इल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें गरीबों से गरीब तरीन अफराद को शामिल किया गया। ज्यादातर नीम शहरी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दही इलाकों से ताल्लुक रखते थे। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस वोलम विजय सीन रेड्डी ने बुध के रोज खुसूसी तफ्तीश टीम SIT को सेशन 41 ACRPC के तहत BL संतोष कौमी BJP जनरल सेक्रेटरी उनके ईमेल और व्हाट्सएप पर तंजीम को दूसरा नोटिस जारी करने की हिदायत दी। अदालत ने एडवोकेट को हिदायत दी कि शिवानंद प्रसाद मरकजी रिट पिटीशन में जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे और ऐसे तमाम अफराद की तरफ से दायर तमाम अबूरी दरखास्तें जिन्हें SIT ने नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महेश जेठमलानी 3 मुलजिमान की तरफ से पेश हुए। रामचंद्र भारती और सतीश शर्मा के नंदू कुमार और DPSK VN समाया जी TRS MLAs के खरीद फरोख्त केस में मुब्तला थे। दलाइल को आगे बढ़ाते हुए उसने अदालत को 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा 4 हफ्तों की टाइमलाइन से आगाह किया, जिसमें जस्टिस रेड्डी को हिदायत दी गई कि वो जल्द से जल्द फैसला करें। TRS MLA P विवेकानंद ने बुध के रोज इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क की जमहूरियत को मारने के लिए किलर बन गई है। अब वो तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज कर रही है। TRS PL के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विवेकानंद ने TRS कायदीन बशमूल वज़रा पर टारगेटिंग छापों के लिए बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की एजेंसियां छापे मारने के लिए रोजाना 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन उन्हें वजीर चौधरी मल्ला रेड्डी से कम अज कम 40 लाख रुपए नहीं मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने SIT इंक्वायरी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए IT छापों का मामला उठाया। हम मोदी की इंतकामी सियासत का सामना करेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। मरकजी एजेंसियां बीजेपी लीडरों की तरफ क्यों नहीं जा रही है, विवेकानंद ने ये सवाल किया। विवेकानंद ने इल्जाम लगाया कि मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद बीजेपी ने बदला लेना शुरू कर दिया है और ED और IT के छापों में इजाफा इसका सबूत है। तेलंगाना के आवाम को वो खौफजदा नहीं कर सकते। TRS अरकान असम्बली खरीदी मामले में अपनी नाकाम कोशिश के बाद बीजेपी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल अपोजिशन जमातों के कायदीन को निशाना बनाने के लिए कर रही है। इन ख्यालात का इजहार दफ्तर वजीर आला व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज कामारेड्डी में मुनक़दा पार्टी इजलास से खिताब की। उन्होंने कहा कि वज़रा और दीगर कायदीन को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों का इस्तेमाल करने पर मरकज की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। वाज़ेह किया कि तेलंगाना के आवाम को वो खौफजदा नहीं कर सकते। कविता ने कहा कि राम राम जपना पराया लीडर अपना बीजेपी की वाहिद पॉलिसी है जिस पर वो अमल पेरा है। जहाँ पार्टी अपनी हाउस ट्रेंडिंग की कोशिशों में नाकाम हो जाती है तो मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल अपोजिशन की जमातों के लीडरों को हरासा करने के लिए करती है। ED की जानिब से TPCC के सदर रेवंत रेड्डी को नोटिस भेजने का इम्कान है, क्योंकि तेलंगाना कांग्रेस लीडर इंजन कुमार यादव ने नेशनल हाईलाइट केस में ED के सामने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। यादव ने ED हुकाम को बताया कि रेवंत ने उनसे यंग इंडिया लिमिटेड को रकम अतिया करने को कहा था। कांग्रेस लीडर ने दिल्ली में नेशनल हाईलाइट मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ED के सामने पेश हुए।
वाज़ह है कि मरकजी एजेंसियां ने तेलंगाना कांग्रेस के कुछ कायदीन से पूछताछ कर रही थी। इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर सख्त मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की बतौर इलेक्शन कमिश्नर तकर्रुरी से मुताल्लिक फाइल तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाअत शुरू होने से 3 दिन के अंदर तकर्रुरी की गई थी। ये तकर्रुरी के हवाले से दरखास्त दायर करने के बाद की गई है। हम जानना चाहते हैं कि तकर्रुरी के लिए क्या तरीका कार अपनाया गया। अगर ये तकर्रुरी कानूनी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदालत में समाअत के दौरान तकर्रुरी न होती तो मुनासिब था। दरहकीकत अर्जी गुजार प्रशांत भूषण ने आईनी बेंच को बताया कि उन्होंने जुमरात को यह मसला उठाया था। इसके बाद हुकूमत ने VRS देकर एक सरकारी अफसर को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया, जबकि हमने इस हवाले से दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अफसर की तकर्रुरी से मुताल्लिक फाइल पेश करे ताकि अगर ये तकर्रुरी कानूनी है तो घबराने की क्या ज़रूरत। अदालत में समाअत के दौरान तकर्रुरी न होती तो ये मुनासिब होता। अगले हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी, अपीलो, टैक्स, जमीन की हुसूल और मोटर एक्सीडेंट के मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देगी। मुकदमात का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस सिलसिले में एक ऐलान किया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि जस्टिस सूर्यकांत की ज़ेर क़यादत बेंच ज़मीन के हुसूल से मुताल्लिक़ मामलात की समाअत करेगी। 18 नवंबर को चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फिल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी, अपीलो, टैक्स, अराजी के हुसूल के मुकदमात खुसूसी बेंच कायम करने के लिए इल्तवा में कमी के लिए फैसला किया है कि तमाम 13 बेंच 10 को सुनेंगे। अजवाजी तनाज़ात से मुताल्लिक़ दरखास्तों की मुंतकली और रोज़ाना इतनी ही तादाद में समाअत की दरखास्तें। उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया है कि हर बेंच 10 मुंतकली की दरखास्तों ख़ानदानी मामलात पर गौर करेगा। इसके बाद हर रोज़ 10 जमानत के मामलात होंगे ताकि मौसम सरमा के तातीलात से आगाज़ से पहले ऐसे तमाम मामलात को निपटाया जा सके। दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात बहुत करीब आ चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम में भरपूर कोशिश कर रही है। दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर आज मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर की मीटिंग है। इसके साथ ही यूपी के मुतनाज़ा MLA नंद किशोर ने 4 मीटिंगें की है। हुबली के MP चटर्जी 3 मीटिंगें की हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की आज 4 मीटिंगें होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा कि इंतखाबी पैनल की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI को चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC की तकर्रुरी के लिए मशावरती अमल में शामिल किया जा सकता है। जस्टिस KMC सरबराही 5 जजों का जोसेफ और जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हर्षिकेश राय और CT पर मुश्तमिल और EC है और रवि कुमार इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के लिए कॉलेजियम जैसा निज़ाम CEC कायम करने की दरखास्तों की समाअत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी हुक्मरान पार्टी खुद को इक़्तिदार में बरकरार रखना पसंद करती है और मौजूदा निज़ाम के तहत इस ओहदे पर यसमैन को मुकर्रर कर सकती है। अब हम जो करना चाहते हैं वो CEC की तकर्रुरी के लिए मशावरती अमल पर तवज्जो मरकूज करना है और इस अमल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शमूलियत कमीशन की आज़ादी को यकीनी बनाएगी।